जब समकोण यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। अब पूरक कोण का मतलब ये होता है कि जब दो कोण बने हुए हैं अलग अलग, जैसे ये 40 डिग्री का कोण है और ये 50 डिग्री का कोण है, जब दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 50 और 40 बराबर 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि ये कोण एक दूसरे के पूरक है। अगर 90 डिग्री से कम या ज्यादा होता है तो ये एक दूसरे के पूरक कोण नहीं कहलाएंगे। जैसे ये कोण है, ये AOB कोण ये है 30 डिग्री का और ये BOC कोण है 60 डिग्री का। दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे हमें बताया जाए कि जैसे 45 डिग्री का पूरक कोण मान ज्ञात करना है तो इसको 90 डिग्री में से घटा देना है। तो 90 में से 45 गया तो 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही होगा। फिर 25 डिग्री का पूरक कोण, इसको 90 डिग्री में से 25 डिग्री को घटाएंगे तो ये आएगा 65 डिग्री पूरक कोण, यानी कि 25 डिग्री का पूरक कोण 65 डिग्री। तो इस प्रकार हम प्रत्येक दिए हुए कोण को 90 डिग्री में से घटाकर उसके पूरक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कोण आता है संपूरक कोण, जिसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसकी परिभाषा यह है कि यदि किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री का हो तो इस प्रकार के कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण में 90 डिग्री हो रहा था दोनों कोणों का योग और इसके अंदर 180 डिग्री हो रहा है, बस यही फर्क है दोनों के अंदर। ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण 120 डिग्री का है। जब दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो आता है 180 डिग्री, यानी कि ये एक दूसरे के संपूरक कोण है। जैसे ये कोण है, ये BOC ये 130 डिग्री का कोण है और ये AOC ये कोण है 50 डिग्री का। 50 और 130 यानी कि 180 डिग्री, तो ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। जैसे कि हमें बताया जाए कि 45 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो 45 डिग्री को 180 डिग्री में से घटा देना है तो ये संपूरक कोण आ जाएगा। जैसे ये 45 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 45 बराबर 135 डिग्री, इसका संपूरक कोण का मान आ जाएगा। फिर 120 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होता है तो ये आएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटा देना है तो ये 60 डिग्री संपूरक कोण आ जाएगा, यानी कि 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री। तो इस प्रकार जब भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। अगर कम या ज्यादा होता है तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं होंगे। तीसरे नंबर का कोण आता है आसन्न कोण, जिसे इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसकी दो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं अलग अलग होगी लेकिन इनका दोनों का मतलब एक ही है। पहली परिभाषा है कि आसन्न कोण से तात्पर्य है कि ऐसे दो कोणों का युग्म जिनमें कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, ऐसे युग्म कोण को आसन्न कोण कहते हैं, अर्थात दोनों कोण एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। दूसरा परिभाषा है ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका एक ही शीर्ष हो, आसन्न कोण कहलाता है। अब इसका चित्र से समझाता हूँ कि जैसे ये कोण है AOB और ये वाला जो कोण है वो है BOC। दोनों कोणों के अंदर जो भुजा है OB कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो ये है कि एक भुजा उभयनिष्ठ है तो उभयनिष्ठ सही है। दूसरी बात ये है कि उनका एक ही शीर्ष हो, तो ये जो